आपको याद भी रहे, नजर भी आ जाए। बाद में जब मैं पूरी फाइल फिरता फिरता रहता हूँ, मुझे नहीं पता रहता कि किधर मैंने मोबाइल का किया है। तो मोबाइल कोड, मोबाइल CSS, रिस्पॉन्सिव डिजाइन, कुछ भी इधर कर दो आप कोड, ठीक है। मोबाइल स्टाइल, स्टाइल फॉर मोबाइल डिजाइन, कुछ भी कर सकते हो इधर। बस आपने याद रखना है कि यहां से मोबाइल का स्टाइल शुरू हो गया। आपने कहा @मीडिया मैक्स माइनस विड्थ, मैक्सिमम विड्थ कर दो 560 px। आपने जब ये लगाया इतना और इसको कर दिया आपने सेव, @मीडिया मैक्स माइनस विड्थ आपने ये लगाया। हमने कहा जरा चेक करूं मीडिया लग गया। मैंने कहा यार जब 500 पे जाए ना, ये 500 से छोटा ही है ना, तो जो रेड है ना, ये जो हेडर है ना, इसको या ऑरेंज की बजाय ब्लू कर दो, जस्ट चेक करने के लिए। मैं हेडर का, मैंने कहा जी हेडर ऑरेंज था, मैंने हेडर को पकड़ा यहाँ से, मैंने कहा अब तुम्हें उस ब्लॉक में लगाता हूँ जाके। मैंने हेडर लगाया और CSS इसके अंदर करनी स्टार्ट कर दी। अब इतनी ब्रैकेट के अंदर जो भी कोड होगा वो 560 से नीचे नीचे इफेक्ट करेगा। 560 वाली स्क्रीनों के नीचे इफेक्ट करेगा, 560 रेजोल्यूशन की डिवाइस से कम पे इफेक्ट करेगा मोबाइल वगैरह पे, ठीक है। तो मैंने कहा बैकग्राउंड कर दो हेडर का ब्लू। अगर तो ब्लू हो गया तो क्यूरी सही लग गई। आपको कैसे पता चलेगा ब्लू हुआ कि नहीं? या तो इसको जरा छोटा करो, ये तो 560 से छोटा हो रहा ही नहीं, हो गया 560 से छोटा, ब्लू हो गया, देख रहे हो। यहां से भी आप पता कर सकते हो। दूसरा, ये इधर आकर रिफ्रेश कर दो मोबाइल से, क्योंकि मोबाइल सारे चेक कर लो, एप्पल के मोबाइल, मोबाइल 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 आपके, फिर आ गया P हैबलेट्स, उनको क्या बोलते हैं पता नहीं, टैबलेट्स। ये कोई बड़ी स्क्रीन, इस पे तो 4 ही आ रहे हैं टैबलेट्स पे, लेकिन इन पे अगर देखें मोटरोला पे ब्लू तो हो गया ना। आपका काम सही लग गया इसका मतलब है। अब मैं जो भी लगाऊंगा वो सिर्फ फिट जगह पे लगेगा। मैंने कहा ये तो काम ठीक हो गया, पर ये करना नहीं था। करना क्या था? करना तो ये है भैया कि जब मेरी ये वाली मोबाइल में ओपन होती है वेबसाइट, तो ये तो ऐसे खराब हो जाती है। ये खराब नहीं होना चाहिए, एक एक लाइन में एक एक डब्बा आना चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, इसका नाम देख लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल काफी दफा ये होता है कि क्लाइंट हमें सिर्फ रिस्पॉन्सिव बनाने के देते हैं, वेबसाइट उसकी किसी और ने बनाई होती है, वो आपको कहता है इसको रिस्पॉन्सिव बना दो, फिर आपको क्लासें नहीं याद होती, फिर आपको क्लास देखनी पड़ती है। तो आप इधर क्लिक करेंगे, आप पूरे कार्ड पे आ जाएंगे। आपने देखा अच्छा ये कार्ड का कोड है, बट आपने कहा ये नहीं हो सकता, इनका पेरेंट ये आइटम हो सकता है, क्यों? हमने देखा कि हाँ ये आइटम है, सारे एक लाइन में आ रहे हैं, ये सारे आइटम पेरेंट मेन आइटम है। हमने कहा आइटम की विड्थ देखूं, इसने देखा 25%, मैंने कहा 25 का 100 कर दूं। जो ही 100 किया, ये ले जी, बस सिर्फ आइटम को बुला के 100% कर दो, आपका सारा डिजाइन रिस्पॉन्सिव। देख रहे हैं, सारा रिस्पॉन्सिव हो गया, नीचे स्क्रॉल बार खत्म होगी, आइटम को बुला के आपने ये काम किया, आपका पूरा डिजाइन रिस्पॉन्सिव हो गया। देख रहे हो, कोई मसला मसाइल ही नहीं आया। आपने कहा अच्छा थोड़ा सा बड़ा करो, मैंने कहा यहां तक तो ठीक है यार, अब 560 तक ठीक चलेगा, देख रहे हो 60 तक तो ये ठीक है। मैंने कहा यार 60 पे आके भी काम खराब हो गया। क्या काम खराब हुआ 60 पे आके? ये बुरी लग रही है इमेज। तो मैं करता हूं, मैंने कहा पहला ब्रेक पॉइंट मैं ये बनाता हूं कि यहां पे इमेज अच्छी है, देख रहे हो। तो यहां पर ब्रेक पॉइंट 400 के आगे लगा देता हूं। नहीं ऐसा तो आराम से 560 तक आ जाओ, ये देखो 560 पे आ जाए। आपने कहा अगर तो ये इमेज आपको अच्छी लग रही है तो ठीक है, नहीं तो एक काम करो, राइट क्लिक करो इस पे, क्या करो जस्ट जो आपका आइटम है ना, इसकी हाइट देखो जरा जाके, 200 है ना, इसको ऑटो कर दो। अब आपका डिजाइन बिल्कुल ठीक आ जाएगा। ऑटो करने से आपका इमेज क्या करेगा, विड्थ तो 100% रहेगी, हाइट को खुद ही एडजस्ट कर देगा। तो हाइट को ऑटो करने का फायदा ये हो गया, आपका डिजाइन इधर बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, देख रहे हो, बिल्कुल फिट डिजाइन आएगा आपका। ये बैकग्राउंड जो नजर आ रहा है ना, इसको आप वो खत्म कर दो जाके। आई थिंक ये किधर से आ रहा है बैकग्राउंड, इसके आइटम से आ रहा है, क्योंकि आपने रेडियस दिया है, तो इसको आप खत्म कर दो जाके। चलिए आता रहे, कोई इशू नहीं है। हमने देखा कि हमारा डिज़ाइन बिल्कुल ठीक हो गया। अब आइटम पे गया मैं,
मैंने कहा यार आइटम की विड्थ तो कर दी है, ये हाइट को ऑटो कर दो। वो इसलिए कि विड्थ जब बढ़ती है ना, तो यहां पर तो मेरा डब्बा ठीक था, लेकिन जब बढ़ता है ना 560 तक जाता जाता बिगड़ जाता है। 560 तक अब नहीं बिगड़ेगा, अब आपका ये सही चलेगा क्योंकि हाइट को ऑटो कर दिया है। जब ऑटो किया ना तो उसमें काम भी खराब हुआ है कुछ थोड़ा सा। वो कैसे? अब फिर तो रेड बैकग्राउंड नजर नहीं आ रहा। मैं इसलिए कहता हूँ कि बैकग्राउंड को खत्म कर दिया करो, लगाए ना करो। अगर यहाँ पर आपको खत्म आ रहा है ना, नजर आ रहा है ना बैकग्राउंड, वो सिर्फ इस वजह से आ रहा है कि आपने इसको ऑटो कर दिया है, इसको आपने 100% रखा हुआ है। इसको आप जब करोगे ऑटो और इसको दे दोगे ओवरफ्लो हिडन, नहीं इसको तो पहले लगा हुआ है ओवरफ्लो हिडन। आइटम ओवरफ्लो हिडन, ये देखना चाहता हूँ कि ये क्यों रेड क्यों कलर आ रहा है, मैं जस्ट ये देखना चाहता हूँ। मेरे ख्याल में वो बिलाल जो लिखा है उसकी वजह से आता है। इसको मैं करता हूँ डिस्प्ले नन, हाँ, या इसकी वजह से ना आ रहा हूँ। नहीं भाई, इसका भी कोई इफेक्ट नहीं, सब पे ही आ रहा है। तो ये किस वजह से आ रहा है ये देख लें। शायद इमेज को राउंड किया है, इमेज के राउंड करने की वजह से नहीं आ रहा है। इनर को रेडियस दिया है, उसकी वजह से भी नहीं आ रहा। बैकग्राउंड तो आ रहा है कुछ ना कुछ, ये किधर से आ रहा है ये चेक करना है हमें बस। वो तो दिया हुआ है, तो इमेज को मैंने ऊपर पूरा फैला दिया था उस पे, तो इमेज उसके ऊपर पूरा आना चाहिए था। ये ऐसा क्यों आ रहा है जस्ट हमने ये देखना है। ये हाइट को ऑटो करने से ही ऐसा हुआ है। ये कहीं ना कहीं से हमसे कुछ गलती हुई है। इमेज का विड्थ हाइट, क्योंकि जब तक आइटम की हाइट 100 और 200 पिक्सल थी ना, तो तब तक तो ठीक रहा वो, देख रहे हो, तब तक वो नहीं दे रहा था। जो ही सर ऑटो पैडिंग किया तो तो वो नहीं देने कहीं लगा। दी हुई? पैडिंग तो नहीं, कोई पैडिंग का इश्यू आ रहा हो सकता है कहीं भी कोई इशू हो, तो चलें इसको छोड़ें, शायद बनाते वक्त कोई हो ऐसा। तो ये देखें, ये फिक्स करने का नुकसान क्या हुआ, जो ही आप बढ़ाते जा रहे हो, ब्रेक पॉइंट आपने लगाया 560 पे, 560 पे ये देखिए 512 20 21 पे ही बुरी लगने लग गई है ये आपकी इमेज। अगर तो क्लाइंट इस इमेज से राजी है फिर तो ओके की रिपोर्ट है। या फिर ये करना पड़ेगा आपको, जहां तक इमेज ठीक रह रहा है, ये देखें 400 तक आपने कहा जी इमेज ठीक रह रहा है, तो पहला ब्रेक पॉइंट 400 तक लगा लो। 400 से ऊपर आप इसका हाइट को बढ़ा दो। ये देखो 400 के ऊपर क्या करो, आप कहो जी 400 पे आके मेरा हाइट खराब हो रहा है और विड्थ खराब हो रहा है, तो हाइट को आइटम की बढ़ा दो 200 की बजाय। फिर आपको जैसी लगे फिर आपको जी अच्छा अब मेरा ठीक हो गया, तो अब ये कर सकते हो। असल काम यही है कि हाइट को ऑटो कर दो। तो ऑटो करने से ये मसला पता नहीं क्यों आ रहा है, हमने ये जस्ट नोटिफाई किया है कुछ यहाँ पर, ये मसला आ रहा है यहाँ। इनर आइटम पूरा आ गया, सॉरी आइटम पूरा आ गया। इनर आइटम में ही मसला विड्थ भी है, हाइट भी 100% है। हाइट ऑटो की, बैकग्राउंड रेड नहीं ना देना, ये तो चलो नहीं देना, इसका तो पता चल गया। पर वो आ रहा है, दिया भी हो तो वो फिट नहीं आ रहा अपनी जगह पे ना। आइटम पे जाए ना, इसको बैकग्राउंड दें ऑरेंज, हाइट ऑटो बैकग्राउंड ऑरेंज। अच्छा वो इनर आइटम पे ही आ रहा है। इनर आइटम में हाइट कर दिया पैडिंग माइनस बॉटम 0 पिक्सल। पैडिंग का भी कोई इशू नहीं है, पैडिंग तो है ही नहीं। और रेडियस, ट्रांजिशन पोजीशन, और चलें छोड़ें जी, बैकग्राउंड रेड को ख़त्म कर दें।
जस्ट जाएं वहाँ से बैकग्राउंड रेड को ख़त्म कर दें, ज़ाया करने का फ़ायदा नहीं, आगे बढ़ते हैं। भाई हो गया इशू हमसे। तो अब देखिए हाइट ऑटो करने से मोबाइल में भी ये वाला आ गया। अब जब तक आपका ठीक आया 560 तक, 560 के ऊपर फिर ख़राब हो गया। आपने कहा 560 से 768 तक दो दो डब्बे आ जाएं, 560 से। अब यही कॉपी करो सारा, इसको इधर लगाओ, इधर स्टाइल कमेंट कर दो एक, मोबाइल था टैबलेट्स का आ जाएगा स्टाइल। कितना होता है 768 तक, 7। तो ज़रूरी नहीं यही लगाने हैं, ये एक स्टैंडर्ड नॉर्मल है। आपने इनके बीच में भी जहां पे आपकी खराब हो रही है वहीं पे आपने ब्रेक पॉइंट लगा देना, बस ये याद रखें। जिधर से जितना चेक करोगे खराब होगा, ब्रेक पॉइंट लगा दिया मैंने 768 तक क्या किया, मैंने कहा 50%। भाई 100 पे ना आप 2 पे, एक ना आए 2 आए, देखिएगा ठीक हो गया। अब 768 तक यहाँ पे आपने देखना है, 63 तक में आया। मैंने कहा देखिएगा जो ही मैं 500 उससे नीचे जाऊंगा, ये देखें अच्छी होगी खुद ब खुद, बड़ा किया, जब वो आएगा खुद ही 2 हो जाएंगे, देख रहे हो। अब जब 768 से क्रॉस करेगा, देख रहे हो 768 से क्रॉस किया, ये वो वापस मेन वाला लग गया। मैंने कहा नहीं, इससे ऊपर भी जाओ, एक काम करो, यहाँ पे लगा दो मीडियम स्क्रीन्स, मीडियम स्क्रीन्स। ये छोटे लैपटॉप्स, ये होता है जो आखिर वाला मोबाइल वाला होता है, ये होता है एक्स्ट्रा स्मॉल, इसको बोलते हैं स्मॉल, इसको बोलते हैं मीडियम। मीडियम को मैंने 992 कर दिया, ये देखिए। और फिर ऊपर हमारा लार्ज वाला आ जाएगा, फिर एक एक्स्ट्रा लार्ज भी होता है। अब देखिए कि मैं रिफ्रेश करता हूँ, मीडियम पे भी क्या आ रहा है, क्यों भाई मीडियम पे भी इतना एक एक डब्बा बड़ा आ रहा है, क्यों आ रहा है। मीडियम पे मैंने 100% दिया, उसको बताओ 33%, 33.33%। 33 इसलिए कि वो जो लास्ट में एक बच जाता है ना, उसको भी लगाओ। तो ये देख लो, मोबाइल पे हूँ मैं, मोबाइल पे आता हूँ, ये देखो जी खुद ही 3। जब 992 क्रॉस करेगा खुद ही 4 हो जाएगा, आपको अच्छे लगेंगे वहां पर 4, देख रहे हो। अब आपका ये रिस्पॉन्सिव हो गया, छोटे करते जाओ करते जाओ, खुद ही करते जाओ, खुद ही करते जाओ, खुद ही करते जाओ, मोबाइल पे भी बिल्कुल ठीक नजर आएगा। हमने ये तो कर दिया, अपने दिल की तसल्ली कर ली, लेकिन एक्चुअल ब्राउजर में देखना चाहते हैं, इंस्पेक्ट करो, ये भी रिस्पॉन्सिव चेक करता है। यहाँ पे आ जाओ, आप यहाँ पर आ गए, आपने कहा ठीक है भैया छोटा करते हैं, ये हो नहीं रहा, इफेक्ट क्यों नहीं लग रहा। आपने कहा 500 पे एक एक डब्बा आए, मेटा का टैग लगाना है इसमें, मेटा का टैग नहीं लगाया, इसके हेड में जाना है, इसके हेड में जाके एक मेटा का टैग लगाना है। मेटा नेम क्या है उसका, मेटा का नेम है व्यू पोर्ट। व्यू पोर्ट, व्यू पोर्ट क्या होता है, नजर आने वाला एरिया। क्या करो, पोर्ट की विड्थ को इक्वल टू कर दो डिवाइस माइनस विड्थ के, कोमा लगा के, और बताओ INITIAL, इनिशियल माइनस स्केल को कर दो इक्वल टू 1.0। क्या बताया कि जो मेरा व्यू पोर्ट है ना, उसकी विड्थ को डिवाइस की विड्थ के इक्वल कर दो। जितना मोबाइल है, जितनी वो उसकी डिवाइस है, बेशक लैपटॉप है, मोबाइल है, बड़ी एलसीडी है, छोटी एलसीडी है, कुछ भी है, उसके इक्वल कर दो मेरे व्यू पोर्ट को। अब उसके इक्वल कर देता है, एक्चुअल में सही काम करता है, जूमिंग लेवल 1 रखता है। अब आ जाओ, अब आके चेक करो, रिफ्रेश करो, जस्ट हो गया काम, देख रहे हो 500 567 तक जाओ जरा, एक ही रहेगा डब्बा, 500 ओ सॉरी 560 किया है हमने, 560 तक जाओ तो एक ही डब्बा आएगा। जो ही मैं 61 करूंगा, देख रहे हो 2 हो गए ना। हमने ब्रेक पॉइंट लगाया था 60 तक, पहला मोबाइल के लिए जो ब्रेक पॉइंट लगाया वो 60 तक लगाया, देख रहे हो 560 तक एक डब्बा आइटम कितने पे आए, 100% पे, वो पूरा फैल जाता है।
एक ही आता है। जो ही 61 करता हूं फिर इसकी बारी शुरू हो जाती है, क्योंकि ये 60 तक है, 60 से ऊपर ये वाला चलता है, फिर 768 तक दो दो आएंगे। देख लीजिएगा, यहां पर आ जाए वापस, 700 तक गया मैं, दो ही आए, 700 से मैं बढ़ाता चला गया, 61 तक भी दो, 62 तक भी दो, 63 तक भी दो, दो ही रहे, 68 तक भी दो, 69 करता हूं, देख रहे हो तीन हो गए। ऑटो जूम को ऑफ कर दो, ये ऑटो जूम खुद ब खुद कर देना, अब आपका ये खत्म हो जाए, देखिएगा। इसको 100 करो, कम करते जाओ, दो ही रहेंगे, 768 को क्रॉस करो, ये लो तीन हो गए, ऐसे कर दो, तीन ही रहेंगे, तीन ही रहेंगे, लेकिन कहां पे चार के चार हुए, देखिए ऊपर भी देखना है आपने, 988, 91 तक तीन है, 92 तक भी तीन ही रहेंगे, क्यों, हमने तीन ही नजर आ रहे हैं, 92 तक भी तीन ही रहेंगे, देख रहे हैं, जो ही 3 हुआ, ये लो जी, हो गए चार। क्यों, आज इधर भी बता सकते हैं, जरूरी नहीं, इधर भी आप बता सकते हैं, बट इसके इसमें आगे देखें एक और बात, अब पता क्या होता है, बड़ी स्क्रीन आती हैं, छोटी भी होती हैं, बड़ी बड़ी स्क्रीन। अब इस वेबसाइट को आप ओपन करोगे किसी बड़ी स्क्रीन पे, देखिएगा इस वेबसाइट के साथ होगा क्या, वहां पर जो हम वेबसाइट्स बनाते हैं ना, क्लाइंट का आपको नहीं पता किस वेबसाइट पे और किस स्क्रीन पे ओपन करेगा, किस मतलब उसकी, राइट क्लिक करो, इंस्पेक्ट में चले जाओ, इधर ही जाओ, क्लाइंट की एलसीडी है भाई 1300 पिक्सल, उसे ऐसी वेबसाइट आपकी नजर आएगी, ठीक है। अब इसको बढ़ाते जाओ, क्या और है, 1900 पिक्सल पे वेबसाइट भी ऐसी हो जाएगी, इसको तो अभी 100% नहीं किया आपने। जब तक बढ़ाते जाओगे आपकी वेबसाइट बढ़ती जाएगी, एक्चुअल में आपको ये बड़ी खराब नजर आएगी, एक्चुअल में आपको बड़ी खराब नजर आएगी, वो कैसे, मैं आपको दिखाता हूं। आप इसको करें ऐसे, ऐसे कर दिया आपने इसको, मैं इसको जरा ऐसे, देख रहे हो, ये तो ठीक है, जाओ, क्या करना है अब इसके साथ, कंटेनर कितना रखा है, 100% का, भाई जब 12, 1400, 1500, 1900 से ऊपर जाओ, कंटेनर को कर दो फिक्स 1300 पिक्सल, कंटेनर को मार्जिन 0 ऑटो भी देना है, फिर आप ये वेबसाइट आपकी वहां पर सही नजर आएगी, वरना ये क्या होगा, साइडों से बड़ी स्क्रीन पे, आप ये बड़ी बड़ी स्क्रीन के लिए, तो फिर क्या करता है, अगर आप ये नहीं ना दोगे, ऐसी फैल जाएंगी, ये खराब हो रही हैं, तो एक स्पेसिफिक डिजाइन पे जाके, जहां पे क्लाइंट बताए कि खराब हो रही है, वहां पे जाके आप इसको वहां पे ये लगा सकते हो कि भाई इतने के बाद ये ऐसी खराब नजर आएगी, तो इसको जाके फिक्स कर दें आप। तो अभी इसको ना देखें, बेशक आपको बताऊंगा कहाँ पे, मतलब आप देख लीजिएगा, जिसके पास कोई बड़ी एलसीडी है कंप्यूटर की, उस पर अपनी वेबसाइट को ओपन करके देखिएगा, किसी वेबसाइट को ओपन करके देख लीजिएगा। अच्छा जी, ये सबको समझ आ गई, मैंने आपको ये रिस्पॉन्सिव करके दे, एक और पेज रिस्पॉन्सिव करके दिखाता हूँ, कोई और पेज एक रिस्पॉन्सिव करके दिखाता हूँ जो आपको मैंने बना के दिखाया होगा। हम आते हैं 16 पे, अरे इससे पे ये देखें, ये तो बड़ा इजी है भाई, 25-25 का इसको 100 कर दो, जैसा भी आप करना चाहते हो ना, ये आप पे डिपेंड करता है। देखो मोबाइल पे इसको ले जाओ, मोबाइल पे ये आ गए, ये खराब हो रहे हैं, आराम से इंस्पेक्ट में करो, क्या करना है आपने, ये मोबाइल, ये इंस्पेक्ट, सब कार्ड है ना, कार्ड कितने का, 25 का, कार्ड को कर दो 100 का, ये लो जी आपके, और मार्जिन टॉप भी दे दो इनमें, नुकसान हो गया हाइट फिक्स करने का, देख रहे हो गया ना, नीला हाइट करने का, क्यों, जाओ इससे नीले वाले सेक्शन 2 के पास, 400 का रखा है भाई, इसको ऑटो कर दो, ऑटो किया, हाइट ही खत्म कर गया,
ओवरफ्लो हिडन दे दो, फिर भी वहां तक रुका हुआ है नहीं, अच्छा मैंने रुका हुआ है, देख रहे हो अभी हो गया आपका, वरना क्या था, वरना वहीं पर रुक गया था, देख रहे हो। मैंने क्या किया, पहले तो मैंने कार्ड को आके 100 किया, ये छोटी स्क्रीन पे जाके 100 कर देना, मैंने कहा ये तो ठीक हो गया, पर यार ये काम खराब कर रहा है, जुड़ के आ रहे हैं साथ, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इनको मार्जिन टॉप भी दे दिया कि हर एक मार्जिन टॉप भी लेके आए 40 पिक्सल का। अब ये मार्जिन भी लेंगे, लेकिन नीला एरिया क्यों नहीं आ रहा, ये फायदा होता है हाइट को ऑटो करने का। ऑटो किया तो ओवरफ्लो हिडन देना पड़ेगा, क्योंकि ऑटो करने से वो हाइट छोड़ गया, ये ले देखिए आ गई हर चीज, खुद ही एडजस्ट होती जाएगी। ਆਮਾ ਬੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਹੋਏ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਗਏ ਸੀ, ਬੰਦਾ ਬਾਅਦ ਚ ਗਿਲਾ ਹੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਬਾਅਦ ਚ ਗਿਲਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਆ ਵੀ ਫੋਨ ਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇਰੇ ਪਾਪਾ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਕਿਉਂ वो बंद ਗਿਲਾ ਵੀ गई माइक ਕੋਈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦਿਲ ਚ ਵੀ ਕੋਡ ਹੈ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ओए अपना माइक देख लिया करो, अल्लाह वाले किधर हो आप। कितने लापरवाह बंदे हो यार। ओए उसामा क्या रिपीट करना है, मैंने आपके मैसेज अभी देखे हैं। उसामा क्या रिपीट करना है, माइक नहीं चलता आपका। ये आपका फायदा हो गया, राइट क्लिक करें, आप डिजाइन थोड़ा सा और भी चेंज कर सकते हैं, वो थोड़ा सा चेंज करके दिखाता हूँ क्या आप चेंज कर सकते हैं इसमें। आप आए छोटी स्क्रीन में, आपके जो पैडिंग आपने ज्यादा दी हुई ना, ये देखें इधर सेक्शन पे आते हैं, विड्थ कितनी रखी है 100 है। इस मेन पे आते हैं, देखो पैडिंग ज्यादा ना लेफ्ट राइट से, टॉप से ये लेफ्ट से ये ज्यादा 30 है। आप इसको 30 को कम भी कर सकते हैं छोटी स्क्रीन पे जाके, 5 कर दी, इधर से भी 5 कर दें, ऐसे भी कर सकते हैं आप, आपका डिजाइन ऐसा हो जाएगा। आपने कहा बाबर आजम वाले डब्बे में आए जरा आप, मैं आ गया, मैंने कहा जी 2 हैं, क्या क्या है, एक कार्ड टॉप है एक कार्ड बॉटम है, एक नया काम करते हैं, कार्ड टॉप पे आया, कार्ड टॉप की विड्थ भी 50% कर दी, और कार्ड बॉटम पे आ गए, इसकी विड्थ भी 50% कर दी, ऐसे आ गया। अब ये दोनों नीचे ऊपर आ रहे हैं, कार्ड टॉप को फ्लोट लेफ्ट दे दें, कार्ड बॉटम को भी फ्लोट लेफ्ट दे दें। अच्छा अब क्या होगा, आप कार्ड इसको लेफ्ट नहीं दिया गया था, ये देख रहे हैं, अब एक अच्छा डिजाइन बन जाएगा आपके पास, बड़ी स्क्रीन पे किसी और तरह का, छोटी स्क्रीन पे किसी और तरह का, देख रहे हैं, ये डिजाइन चेंज होता है आपका। फिर यही वाली आपकी मोबाइल से ऐप भी बन जाती है, फिर यही ऐप आप गूगल प्ले स्टोर पे चला सकते हो, और किसी को कह सकते हो ये देखो जी मैंने मोबाइल वेबसाइट भी बनाई है और एप्लीकेशन भी बनाई है, ठीक है। ये प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज्यादा समझ आती जाएगी, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो पल्ले कख भी नहीं पड़ेगा, ये है ही कोडिंग, है ही प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस करने के मजे हैं आपको, मजे तब हैं जब प्रैक्टिस से काम सही होता जाएगा, काम सही नहीं होगा फंसोगे तो फिर फेडअप हो गए, फंसना नहीं, आपने क्या करना है, जस्ट जो एरर आ रहा है उसको दोनों तीनों चीजों के स्क्रीनशॉट ले लेने हैं, ग्रुप में पोस्ट कर देना है, ग्रुप से मसला हल नहीं होता मुझसे पूछ लेने, ठीक है। शर्त यह कि पहले ग्रुप में जरूर करना है। और मोबाइल पे ज्यादा टेक्स्ट सेंटर में होता है, टीम मैनेजमेंट सही नहीं आ रहा, टेक्स्ट लाइन सेंटर भी कर दो इसको, ये लो जी, अब आपका ये सेंटर भी आ जाएगा, और ये आपका एक अच्छा डिजाइन बन जाता है। आ जाए जी, अब नया जो काम करना है हमने, इसको मैंने बंद कर देता हूँ रिकॉर्डिंग।